देखिए, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने किया। 80 घाट जो बना है ये 86, 87, 88 में बना है, ठीक है, और इसमें एक पत्थर बदला नहीं गया है, ठीक है ना। और इस घाट को बनाने में हमने श्रम दान दिया है। देखिए, हम मोदी जी को चुनौती देंगे नहीं, हमारी तो इच्छा है कि बनारस की जनता जागे और मुझे जिताए और उन्हें हराए, ताकि ये मैसेज जाए कि कोई भी आदमी इस धर्म नगरी को मूर्ख नहीं बना सकता है। यहाँ के लोग मूर्ख नहीं हैं। आप चाइनीज़ लाइट लगा के, बल्ब लगा के और फॉरेनर्स को बुला के और कुछ यहाँ बोट चला के नदी में, और आप उसकी पिक्चर बना के बड़े बड़े मीडिया के स्टाइलिश लोगों को बुला के उनसे एक मीडिया का उनका मिसयूज करके आप अपनी सजावट दिखा के आप जब आते हैं तो खूब सजी सजाई बनारस दिखा दी जाती है 2 दिन के लिए, उसको पिक्चराइज कर दिया जाता है। ये गंगा पुत्र कहाँ से हो गए? ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अधूरा सही है कि अधूरा गलत है। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह है और पितामह ही रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह की जगह मोदी कैसे ले सकते हैं। और हमारे साथ हैं सांसद प्रत्याशी संजय तिवारी। यही वो संजय तिवारी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं और बनारस के 80 घाट से भी आगाज कर चुके हैं। और आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की बातें कही थी। और हमारे बगल में है निर्दल प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी हैं संजय तिवारी। ये बताइए कि संजय जी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे? अब तो जो अखाड़ा है, राजनीतिक अखाड़ा, वो सज चुका है। कौन सा दाव खेलेंगे मोदी के साथ? देखिए, मोदी ने हमेशा बनारस को छल किया है, बनारस के लोगों को छल किया है, रोशनी दिखा के और मदारी की तरह बातें बना के, और लोगों को, बनारस के लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ धोखा दिए हैं। उनको उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया। इसका अंजाम ये है कि आज सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो प्रोफेसर भी है वो आमरण अनशन किया हुआ है इस बात को लेके कि बनारस का वाइस चांसलर मात्र एक इंस्ट्रूमेंटल वाइस चांसलर है, जिसका ऑब्जेक्टिव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जो हम लोगों का जीवन है उसको किसी भी तरह से प्राइवेट हाथों में मेंटेनेंस को दे दिया जाए, जिसके लिए आमरण अनशन किया है। बताइए, बनारस में जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थी हमारी, उसकी जीवन देने वाली जो सर सुंदर हॉस्पिटल है, उसका स्वयं डॉक्टर वो आमरण अनशन किया हुआ है इस बात को भय लेके कि उसका हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइज मेंटेनेंस में दिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना था, मैं सुबह मिला था, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मेडिकल फैसिलिटी के लिए या पेशेंट के फैसिलिटी के लिए एक्सपेंडिचर बजट बहुत ही कम किया जाता है और रिनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना ज़्यादा किया जाता है जिससे कि करप्शन बढ़े। तो ये हालात है बनारस की गलियों के क्या हालात है, बनारस में एम्प्लॉयमेंट की क्या हालात है, ये सब दिख रहा है। बनारस की सबसे बड़ी खूबी थी कि बनारस में साधु संत भी आके यहाँ पीसफुली लाइफ जीना चाहते थे, बुजुर्ग लोग आके अपना पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। मोदी जी ने उसका पीस ही डिस्टर्ब कर दिया पूरा का पूरा। तो बनारस में ना पीस रह गया है, ना एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन रह गया है, ना एनवायरनमेंट ऑफ रिलीजन रह गया है, ना एनवायरनमेंट ऑफ कह सकते बिजनेस रह गया है, ना एनवायरनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रह गया है। के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत सारे विकास किए हैं और आप चुनौती देने के लिए अब तैयार हो चुके हैं क्योंकि अब सांसद प्रत्याशी हैं आप। तो जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से नामांकन से लेकर पहले दिन से लेकर अभी तक का जो दौर था वो सभी लोगों ने देखा, आप तो खुद उससे फेस कर रहे थे। अभी तक क्या स्थिति है आपको लेकर? क्या कुछ आपके साथ कुछ घटना घटी? देखिए, हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना घटी कि हमको आरओ ऑफिस से उठा के फेंका गया, मुझे चोट भी लगा, और जबकि मेरे कोई गलती नहीं थी। मैंने यही कहा कि मेरा सब कुछ एफिडेविट में जो
क्वेरीज रेज कर रहे हैं वो गलत क्वेरी रेज कर रहे थे। उनको कन्फ्यूजन अबाउट डिसाइफर ऑफ लॉ था और मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन वो गुस्से में आ गए और उन्होंने हमें ऑफिस से फोर्सफुली निकाल के बाहर कराया, जिससे मुझे चोट भी लगी और बहुत सारी परेशानियां हुई। वो हमने अपने ट्विटर में भी डाला है और सबको पता है, अब तो सब लोग जान चुके हैं। तो एक तो ये भी एक भ्रम पैदा किया जाता है कि मोदी को उनके एक सामने एक इन्वायरमेंट, कुछ लोग हैं जो मोदी को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं कि मोदी जी जो है सच्चाई से अज्ञान है। मोदी जी को बेसिकली सच्चाई का ज्ञान ही नहीं है और मोदी जी सच्चाई जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी सुख में और शायद अपने भ्रम में है कि मैं बहुत अपने को नॉलेज महसूस कर रहे हैं। बात बताइए कि आप अपना बहुत सारा समय ये बनारस या अस्सी घाट के इर्द गिर्द दिए हैं, क्या दिखता है कि मोदी ने किस तरीके से यहाँ का जो स्वरूप बदला है कि नहीं बदला है? क्योंकि हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये खासकर अस्सी घाट पे कर रहे हैं और एक सांसद प्रत्याशी के तौर पे आप हैं, और किस तरीके से एक सांसद मोदी से किस तरीके से चुनौती आप देने के लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अस्सी घाट जो बना है ये 86, 87, 88 में बना है, ठीक है, और इसमें एक पत्थर बदला नहीं गया है, ठीक है ना। और इस घाट को बनाने में हमने श्रम दान दिया है। हम लोग जो है हमारे दोस्त होते थे, हम लोग डेली शाम को घाट पे आते थे डेली, और सुबह हम लोग घाट पे ही नहाते थे। घाट पे नहा के पहन के कपड़ा घर में खाना खाते थे, फिर बंगाली टोला इंटर कॉलेज स्कूल में हम 11 बजे पहुंचते थे और 4 बजे वहां से आते थे। आधा घंटा आराम करने के बाद हम लोग घाट पे 6 बजे टहलने आते थे, घाट की सफाई करते थे। घाट में आज और 84-87 में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि टूट गए हैं पत्थर, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, रिपेयर तक नहीं हुए हैं। आप सामने दिखा दीजिए जरा, कैमरा घुमा के दिखाइए टूटे हुए पत्थरों को। दिखला देंगे, लेकिन ये मोदी तो ये लोग मोदी के जो फॉलोअर हैं, बनारस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जब से आए हैं तब से विकास का स्वरूप बदला है, चौतरफा विकास हुआ है, रोड चौड़ी हो गई है, घाट जो है स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारे साफ सुथरे दिख रहे हैं। देखिए, लोगों को ये भी भ्रम हो गया है। बनारस में पहले उद्योगों का जाल था, पीस था, हर जगह कॉलेज में पढ़ाई होती थी, तो लोग जो थे ना पहले बनारस में और एम्प्लॉयड रहते थे, रोजगार परक थे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था, बेरोजगारी इतनी बनारस में नहीं थी कि वो अपना समय काटने के लिए बाहर निकलें, वो काम में लगे रहते थे। हम ही लोग काम में लगे रहते, पढ़ाई में लगे रहते थे। तो लोग जो है बनारस सुबह बनारस की बात होती थी, क्यों? भोर में आके नहाते थे और दिन भर काम करते थे, रात को सोते थे, फिर भोर में आके नहाते थे, और वो खूबसूरत बनारस होती थी कि लोग काम करते थे। आज बनारस के उद्योग मर गए हैं, कॉलेज ख़त्म हो गए हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है वो है नहीं। इन्होंने क्या किया कि जो बेरोजगार बनारस बनाया, इन्होंने 40 साल में बनारस के जो उद्योगों को नाश कर दिया, रोजगार को नाश कर दिया। अब जो है मार्केट भी, बनारस का बाजार भी ख़त्म हो गया ऑनलाइन बिजनेस के वजह से, तो लोगों के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग जो है घाटों के किनारे आके अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, और भीड़ इकट्ठा हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसलिए लोग जो है मोदी जी लोग जो है घाटों को लेके ही बनारस को जानते हैं। बनारस सिर्फ घाटों से नहीं है, बनारस नॉलेज से है। बनारस के गलियों में नॉलेज रहती थी, हर गली में एक विद्वान होता था, वो अपनी पहचान पे करता था। हर गली में एक दुकान होता था जो खुद मैन्युफैक्चरिंग से लेके अपना माल बेचता था और उसको प्राउड होता था अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो बनारस की हर गली के हर मकान की अपनी एक पहचान थी, वो था बनारस। उसकी सारे लोग मार दिया गया, उससे छीन लिया गया, पूरा बनारस बेरोजगार हो गया। इंटेलेक्चुअल्स के प्लेसमेंट के लिए जगह ही नहीं है बनारस में, तो माइग्रेट कर रहे हैं। ओनली जो भी लोग बनारस में बचे हुए हैं वो बेरोजगारी के भयंकर शिकार में हैं।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मोदी जी ने बहुत सारे काम किया, बहुत सारे युवा हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी ने बहुत बेहतर किए हैं। लेकिन आप एक सांसद प्रत्याशी हो गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और मोदी जी को चुनौती देने के लिए भी तैयार हैं, अखाड़ा सज चुका है। और कुछ आज 80 घाट से आप आगाज कर दीजिए कि मोदी जी को किस तरीके से आप चुनौती देंगे, क्योंकि आप एक सांसद प्रत्याशी के तौर पे खड़े हो चुके हैं। देखिए, हम मोदी जी को चुनौती देंगे नहीं। हमारी तो इच्छा है कि बनारस की जनता जागे और मुझे जिताए और उन्हें हराए, ताकि ये मैसेज जाए कि कोई भी आदमी इस धर्म नगरी को मूर्ख नहीं बना सकता है। यहाँ के लोग मूर्ख नहीं हैं। आप चाइनीज़ लाइट लगा के, बल्ब लगा के और फॉरेनर्स को बुला के और कुछ यहाँ बोट चला के नदी में, और आप उसकी पिक्चर बना के बड़े बड़े मीडिया के स्टाइलिश लोगों को बुला के उनसे एक मीडिया का उनका मिसयूज करके आप अपनी सजावट दिखा के आप जब आते हैं तो खूब सजी सजाई बनारस दिखा दी जाती है 2 दिन के लिए, उसको पिक्चराइज कर दिया जाता है। ऐसे करके आप बनारस को जो मूर्ख बनाए उसका जवाब दिया जाएगा हमको जिता के, मोदी को हरा के। क्योंकि इस पूरे टीम में एक धरती पुत्र मैं हूँ जो बनारस का हूँ, बनारस में रहा हूँ, हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ मैं बचपन से लेके अब तक। गंगा पुत्र की जो बातें कही थी वो फेल है या क्या है, उसको क्या मानते हैं फिर? गंगा पुत्र तो है ही नहीं वो। हाँ, क्योंकि गंगा पुत्र जो थे वो भीष्म पितामह थे, और ये गंगा पुत्र कहाँ से हो गए? ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अधूरा सही है कि अधूरा गलत है। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह है और पितामह ही रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह की जगह मोदी कैसे ले सकते हैं? गंगा पुत्र भीष्म पितामह की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है भीष्म पितामह का, अगर वो गंगा पुत्र अपने को कहते हैं तो, और लोगों को जागना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे संजय तिवारी को, जो सांसद प्रत्याशी हैं, मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अखाड़ा सज चुका है राजनीतिक। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी 4 तारीख को सबकी निगाहें रहेंगी कि किसके ऊपर पगड़ी बंधता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।